हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज के व्लॉग में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आज जो है मानसी का बर्थडे है और हमने क्या क्या प्लानिंग करी है और कितना एंजॉय किया है और पूरे दिन हमने कैसे करके क्या स्पेंड किया है वो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और मानसी के लिए बहुत ही स्पेशल वाला गिफ्ट भेजा, एक्साइटेड थी उसके लिए बहुत टाइम से, तो वो गिफ्ट भी जो है लास्ट में देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे जो है हम ये इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये डिजिटेक का स्टैंड है जो मैंने, अगर आपने मेरी पहला व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने 10 फीट का डिजिटेक का जो है बैकग्राउंड स्टैंड मंगाया था जो कि डिफेक्टेड निकला था। बाय फॉल्ट वो मेरी ही गलती थी कि मेरे को वो कुरियर लेना नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही खुला हुआ था और मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो खुला हुआ है। तो ये मुझे ये बता रहे थे कि ये पैक है पूरा, जो अभी नया मंगवाया है 9 फीट का है ये। एंड ये बहुत ही अच्छा है, बैकग्राउंड स्टैंड है, आप इसको मंगवा सकते हैं। बट ध्यान सिर्फ आपको ये रखना है, आपको मेरी वाली गलती नहीं करनी है। पहले देखना है कि सील ओपन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको पूरा नहीं खोला है क्योंकि इतना टाइम नहीं था, टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी क्योंकि हमें भी निकलना था पूजा के लिए। ये गोडाउन लिया था हमने, इसकी आज पूजा थी। यहाँ पे जो है शॉप का सामान रखने के लिए इसको लिया है। तो यहाँ पे महाराज जी आ चुके थे पूजा कराने के लिए। और ये जो महाराज जी हैं ये ऐसे छोटी मोटी पूजा नहीं करवाते हैं, बस क्योंकि भागवत करते हैं और हम मतलब हमने इनसे कई बार भागवत करवाई है। तो ये हमारे यहाँ आ जाते हैं पूजा करने। और फिर उसके बाद ना, जब पूजा ख़त्म हुई उसके बाद हम निकल गए कैंटीन के लिए, थोड़ा सामान लेके आना था घर का। और कैंटीन जो है हमारे नियर बाय लगती है, 5 या 10 मिनट का रास्ता होगा, इतनी दूर में कैंटीन है। और ये जो कैंटीन है ये एयरफोर्स कैंटीन है और इसमें से हम सामान लेते हैं। और हम कैंटीन से सामान ले लेते हैं क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगी दूसरे व्लॉग में कि हम कैंटीन से कैसे सामान लेते हैं। मेरे हस्बैंड की तो गवर्नमेंट जॉब है नहीं और ना ही वो आर्मी में है, ना ही किसी उसमें है, तो हम कैसे जो है कैंटीन हमें अलॉट है और हम सामान लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सामान ले चुके हैं कैंटीन का और हम निकल गए हैं घर के लिए। घर पे जाके हमें सफाई करनी थी पार्किंग की, पूरी पूरी पार्किंग गंदी हो रखी थी सामान की। उसके बाद इस टाइम हो रहा था 4 बजे का और फिर उसके बाद मैं और ये मेरे हस्बैंड और बच्चे और सब लग के जो है सफाई करी, डेकोरेशन थोड़ी बहुत करी। हम हर बर्थडे पे जो है बहुत अच्छी सी डेकोरेशन करवाते थे, बट इस बार टाइम नहीं था तो हमने डेकोरेशन वाला नहीं बुलाया, खुद से ही डेकोरेशन कर ली थी हमने जितनी थोड़ी बहुत हुई थी। और फिर मानसी के फ्रेंड्स आ चुके थे, सब लोग आ चुके थे। और फिर मैं गई मानसी को लेने। मानसी को जो है प्रिंसेस वाली फील चाहिए थी, सिंड्रेला वाली, कि मेरे को बिल्कुल सिंड्रेला जैसा फील चाहिए, मेरे को नीचे लेके जाओ। फिर ये गाउन पहन के अपना पूरा सिंड्रेला गेटअप करके मानसी नीचे आई। फिर उसके बाद केक कट किया और ये बहुत खुश हो रही थी क्योंकि इसको स्पेशल फील हो रहा था और इसको चाहिए भी था कि स्पेशल फील करवाओ। बट जो बच्चा है, बच्चे नर्वस हो जाते हैं और ये नर्वस हो रही थी, मतलब थोड़ा सा शर्मा रही थी इतने सारी बच्चों में कि स्पेशल वाली फीलिंग्स। फिर उसके बाद हमने केक लिया, केक बनवाया इसका सिंड्रेला वाला जो इसको पसंद था, उसी टाइप से केक बना। और हमने डेकोरेशन की, केक कटिंग के लिए इसको बोला। फिर हमने इसकी केक कटिंग करवाई और इसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स आई हुई थी और छोटे छोटे बच्चे इसके कुछ ज़्यादा फ्रेंड हैं, वो सब आए हुए थे। फिर हमने केक में कैंडल्स वगैरह अटैच करी। और ये वाशु को तो ये था कि ये केक मैं ही काट लूँ, इसको ना काटने दूँ, बट हम इसको बार बार में पीछे कर रहे थे। मानसी बहुत ज़्यादा खुश थी, अपने गाउन से बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये गाउन इसने अपनी फेवरेट फैब्रिक लेके स्टिच करवाया था। फिर जब केक कट हुआ, और स्टिच भी इसने अपने फेवरेट टेलर से ही कराया था, जो कि बहुत अच्छा गाउन इसका सिला था। लास्ट बर्थडे पे भी इसने गाउन ही पहना था, वो भी स्टिच करवा के ही पहना था। इसको सिर्फ आंटी के गाउन सिले हुए पसंद आते हैं जिनसे ये सिलवाती हैं। इसको ना मार्केट से आप चाहे ना 10,000 का हो, 5,000 का हो, कैसा भी हो, इसको नहीं पसंद आता है। इसको पसंद आते हैं सिर्फ अपना
सिलवाए हुए गाउन। इसके बाद इसने केक कट किया और दादा को केक खिलाया, फिर नाना को केक खिलाया इसने। पापा केक खाते नहीं हैं तो ये ज़बरदस्ती केक खिला रही थी। और जो मेरे ससुर हैं उनको केक पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी केक कभी नहीं खाते हैं। बस इसकी खुशी के लिए उन्होंने थोड़ा सा केक जो है चख लिया था और इसी की नोज़ पे लगा के इसको वापस भेज दिया। फिर इसके बाद ये सबको केक खिलाने लगी, नानी को, दादी को, सबको इसने केक खिलाया। और ये पज़ल हो रखी थी क्योंकि एक तो ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि सब लोगों ने बहुत मतलब कवर करके कपड़े पहने हुए थे और ये एक सिंगल गाउन में घूम रही थी, वो भी नेट के फैब्रिक वाले में। फिर इसको पैसे मिलना स्टार्ट हुए, ये खुश हो गई। और ये बता दूं आपको, ये इसका 10th बर्थडे सेलिब्रेशन था। फिर इसने सबके साथ फ़ोटो शूट करवाया, ये बहन भाई। और ये इसकी फेवरेट मामी और दीदी और ये दादी दादा एंड भाई, बहुत अच्छे से इसने सेलिब्रेट किया। फिर नानी के साथ पिक खिंचवाई, फिर नाना के साथ खिंचवाई और फिर बारी आई मामाओं की, फिर मामाओं के साथ इसने पिक्स ली। फिर इसकी जो है ग्रुप आया पूरा, फिर इसका आंटियों का ग्रुप आया सारा। इसने सबके साथ बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर मैं आ गई अपनी छत पे। छत से बैंकेट हॉल दिखता है, बहुत अच्छे से किसी की सेलिब्रेशन चल रहा था। और उसके बाद हम आ गए डोसा खाने रेस्टोरेंट में सारे मिलके, और हमने डोसा एंजॉय किया। आई होप आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।